आज भी अटेंडेंस शॉर्ट है। ओके, तो अपनी लास्ट क्लास में हम कुछ केसेस कर रहे थे, अगर किसी को याद हो। एक मिनट, पहले मैं ग्रुप पे मैसेज करूँ। हमने अपनी लास्ट क्लास में नॉन स्टैंडर्ड कंडीशन जो कि कंसंट्रेशन की वजह से हो पा रही थी, उसका जायजा लिया थोड़ा सा। हमने देखा कि जैसे ही कंसंट्रेशन ऑल्टर की गई, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर फर्क आना शुरू हुआ, और ये फर्क दोनों एस्पेक्ट्स में आया। मतलब अब फर्ज कीजिए, कल की एग्जांपल, कल के तो 4 हमने केसेस कर लिए थे, 3 मैंने किए थे, 2 आपसे करवाए थे। अब जो केस है ये अपनी नौइयत का एक मुख्तलिफ केस है। मेरे पास एक बीकर में प्लैटिनम 7 आयरन 2+ और आयरन 3+ दोनों ही मौजूद है इन फॉर्म ऑफ अ मिक्सचर। और अगर 2 आयन्स मौजूद हैं और इनके दरमियान का इलेक्ट्रो पोटेंशियल हम जज करना चाह रहे हैं, और जज तो नहीं करना चाह रहे, इन दोनों की कंसंट्रेशन के ऑल्टर होने से आने वाले इम्पैक्ट को स्टडी करना चाह रहे हैं। मेरे पास डेटा बुकलेट में आयरन 2 और आयरन 3 की इक्वेशन कुछ इस तरह से है, और वोल्टेज 0.77 के करीब है। फिर जरा देख के बता, 77 है 76 है? अजीज मियाँ, 77 है, ठीक है, 0.77 वोल्ट्स है। अगर मैं आयरन 3 की कंसंट्रेशन को ऑल्टर करता हूँ, इंक्रीज करता हूँ या डिक्रीज करता हूँ, इससे भी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल के ऊपर फर्क आए। एंड एट द सेम टाइम मैं Fe2 की कंसंट्रेशन इंक्रीज करूँ या डिक्रीज करूँ, इससे भी फर्क आए। यानी हर केस में मेरे पास एक आयन था और दूसरा एलिमेंट था, वो चाहे सॉलिड मेटल हो चाहे गैस हो। ये मेरे पास पहला केस है जिसमें मेरे पास दोनों सब्सटेंसेस किस हालत में मौजूद हैं, एक्वस स्टेट के अंदर मौजूद हैं, और इनके एक्वस स्टेट में होने से अब मेरे पास ज़्यादा ऑप्शन है या ज़्यादा तरीक़ों से कॉन्सेंट्रेशन को ऑल्टर किया जा सकता है और उसके इम्पैक्ट को स्टडी किया जा सकता है।
लेट सपोज कि अगर मैं आयरन 3 की कॉन्सेंट्रेशन इंक्रीज करके, जो कि स्टैंडर्ड कितनी थी 1 मोल पर डीएम क्यूब, मैं इसको इंक्रीज करके 1.5 मोल पर डीएम क्यूब कर देता हूँ। आयरन 3 प्लस की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ने से इक्विलिब्रियम शिफ्ट्स ऑन राइट हैंड साइड, it sweeps out electron or shows the mopping effect, cleans electron from the cell, so the value becomes more positive, right? वैल्यू अगर पॉजिटिव में, चलो देखें, इसको लिखते हैं as the concentration of iron 3 is increased, equilibrium shifts on right hand side. That's according to ली चैटलियर, जो कि इक्विलिब्रियम के फिनोमेना का डिस्कवरर था। चैटलियर, it shifts on right hand side. Iron 3 starts gaining electron, sweeping electron, mopping it, and E naught value becomes more positive. E naught जबकि अगर आयरन 3 को कम किया जाए, in order to compensate the concentration, iron 2 will move backwardly, equilibrium shift होगा backward or towards right hand side. अगर आयरन 2 आयरन 3 में कन्वर्ट हो रहा है, इट इज रिलीजिंग मोर इलेक्ट्रॉन, और अगर सेल में इलेक्ट्रॉन बढ़ते हैं तो ये वैल्यू decreases and becomes less positive. देखते हैं, as the concentration of Fe3 decreases, equilibrium shifts on left hand side This is according to Lee Chatelier. Iron 2 plus release electrons. एक मिनट रुकना जी आदिल भाई, अस्सलाम वालेकुम। मैं क्लास में वापस भी आ गया, मेरी A2 की क्लास है। हाँ हाँ, बस 11 बजे तक फ्री होते हैं, फिर साथ चलते हैं। ओके सर। Okay. Iron 2 releases electrons making cell more negative. यूं कह लीजिए, E naught becomes less positive, not become less positive. अब इसी तरह से आयरन 2 को ऑपरेट कीजिए,
इसी तरह से आप आयरन 2 को ऑपरेट कीजिए और मुझे व्हाट्सएप पे सेंड कीजिए जल्दी से। जी अस्सलाम वालेकुम। जी अस्सलाम वालेकुम। हेलो। जी अस्सलाम वालेकुम। जी जल्दी से Fe2 की कॉन्सेंट्रेशन को जी ज़ैनब, माज़रत के साथ आज पहला दिन है, मेरे पास 2 फ़ोन्स एक साथ आ गए, 3 बल्कि। ज़ैनब, आर यू देयर? Yes, sir. हाँ ज़ैनब, इज़ दैट पॉसिबल फॉर यू टू स्टे ऑन योर माइक फॉर अ व्हाइल, मीनवाइल आई एम डिस्कसिंग दिस एग्जांपल। ठीक है? Okay, sir. मैंने ये केस मेरे पास डिफरेंट क्यों है? ये केस इसलिए डिफरेंट है क्योंकि मेरे पास दोनों साइड पर एक्वा सॉल्यूशन अवेलेबल है, या दोनों तरफ आयंस मौजूद हैं। तो मैं Fe3 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा भी सकता हूँ और कम भी कर सकता हूँ, Fe2 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ा सकता हूँ, कम भी कर सकता हूँ, और दोनों से आने वाले इम्पैक्ट को मुझे स्टडी करना। अगर Fe3 की कॉन्सेंट्रेशन बढ़ाई जाती है, राइट, सो इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट इट, the reaction, the equilibrium disturbs and reaction starts moving towards forward direction, और जब ये फॉरवर्ड डायरेक्शन में जाएगा, it starts eating up these electrons and convert it into Fe2 plus। जब ये इलेक्ट्रॉन खा जाएगा, if it eats up electron, इलेक्ट्रॉन की कमी इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को मोर पॉजिटिव करती है। Are you getting it? It will make it more positive as electrons are being removed from the system. On Okay, the sir. other hand, if I decrease the concentration, if I decrease the concentration of iron 3 plus and make it back to 0.5 mole per dmq, तब क्या होगा? तब डायरेक्शन, इन ऑर्डर टू कॉम्पनसेट, Fe2 प्लस बैकवर्डली मूव करना शुरू कर देगा, और जब वो बैकवर्ड मूव करेगा, इट विल एमिट आउट इलेक्ट्रॉन्स, ये इलेक्ट्रॉन रिलीज करेगा। इलेक्ट्रॉन रिलीज करने से क्या होगा? नेगेटिविटी ऑफ द सेल बढ़ेगी, ये पॉजिटिव वैल्यू डिक्रीज होती हुई मुझे नजर आएगी। इट कुड बी प्रोबेबली 0.74 वोल्ट्स। यही बात मैंने दोनों Okay, sir. जगह एक्सप्लेन की है। ठीक है भाई, Thank you, sir. प्लेजर बेटा। हानिया ने मुझे पूरा आंसर टाइप करके दे दिया। Fe2 concentration increase, equilibrium shifts to the left hand side, and when the concentration decrease right hand side। लेकिन इसका इम्पैक्ट हानिया तुम उस पर बताओ, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पे क्या होगा? शाबाश, वालेकुम अस्सलाम अजीज। डिक्रीज इक्विलिब्रियम शिफ्ट टुवर्ड्स, शाबाश, राइट हैंड साइड, मॉप्ड आउट,
becomes more positive. शाबाश शाबाश अजीज मियाँ. एना ने भी कर लिया है. If the concentration of Fe2 increases, equilibrium shift left hand side, more electrons less. शाबाश एना, बहुत अच्छा. उजैर भाई का भी जवाब आ गया मेरे पास. If the concentration increased, left hand side less positive. शाबाश. Okay. सबके आंसर नहीं आए, 4-5 बच्चों के आए बस. ठीक है हनिया. चलिए जी, अब थोड़ा सा हमने काफ़ी चीज़ें इसमें कवर की हैं. एक मिनट में मैं एक क्वेश्चन निकाल के देता हूँ. एक क्वेश्चन रिगार्डिंग दिस ढूंढते हैं अच्छा सा, ताकि जिससे हमारी कुछ, क्योंकि अभी नर्स इक्वेशन में अभी पता नहीं क्यों नहीं पढ़ा रहा, ये नहीं पढ़ा रहा. इसकी वजह क्या है कि शायद अभी कुछ बच्चे जो लेटली ज्वाइन किए हैं, जिन्होंने प्रीवियस लेक्चर्स नहीं लिए हैं, उनको पूरा रिकवर करवाना पड़ेगा. कितने बच्चों ने क्लासेस मिस की हैं इस टॉपिक की? ईमानदारी से हाथ उठाइए और बताइए. बताओगे ताकि मैं तुम्हारी हेल्प ज़्यादा बेहतर अंदाज में कर सकूं. हानिया को एहसन मुशबार और यूसुफ को. ओके. अस्सलाम. कल 14 अगस्त है, कल थोड़ा सा टाइम निकालना, मैं ग्रुप पे डाल दूंगा एक्स्ट्रा क्लास का तकरीबन 1 बजे तक. इज़ दैट फीजिबल टू एवरीवन? 14 अगस्त 1 PM, जो जो मतलब अटेंड करना चाहे. एक क्वेश्चन नंबर, मैं एक क्वेश्चन ग्रुप पे भेज रहा हूँ. ठीक है बेटा. अच्छा, आई गॉट योर पॉइंट. नहीं, ज़बरदस्त. हाँ चलिए. ना, अब मैं एक क्वेश्चन भेज रहा हूँ आपके ग्रुप के ऊपर, ताकि हम उसको सॉल्व करें. हम्म,
क्वेश्चन आपके सामने नजर आ रहा है, ये आपके व्हाट्सएप ग्रुप के ऊपर। Now go to the group and check the question. कल जुम्मा है अनस? ओ यार, मुझे भी जाना होगा। चलो लेट्स कीप एट 2:30। 2:30 पे सब कोई ओके? इसरा तुम भी ज्वाइन कर लेना। ओके, द क्वेश्चन देखते हैं। व्हाट डू यू अंडरस्टैंड बाय द टर्म स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल? इसका आंसर मुझे कोई माइक पे आके दे, मैं चलो लिस्ट देखूं। यूसुफ क्लास लगा के सो गया है क्या? ख्वाजा सिनान आमिर साहब, क्या आप मुझे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन सुना सकते हैं, बता सकते हैं, मतलब somehow close to it? जी सर। सर 1 मोल पर डेसीमीटर क्यूब कंसंट्रेशन पे जो है वो जो हम इंडिविजुअल पोटेंशियल मेजर करते हैं। हाँ शाबाश, कोशिश करो। मैं अपनी पसंद के जी लफ्ज स्टैंडर्ड निकाल। सर स्टैंडर्ड स्टेट से स्टैंडर्ड कंडीशंस जो होती हैं प्रेशर एंड 1 मोल पर डीएम क्यूब पे। अच्छा, इसरा, इसरा, can you open your mic and tell me the definition? How can you define that? अहमद असफर, एक मिनट। अरे आज तो अहमद असफर हाथ रेस करें, एक मिनट रुको। इस तरह से पूछूं पहले मैं, इसरा नजीब, कैसे डिफाइन करोगे स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को? उजैर, कैन यू ट्राई? हसन शफीक, अबे भाई कुछ तो बताओ। स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की डेफिनेशन पूछ रहा हूँ, स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की। हमने कहा था स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कैन बी डिफाइंड एज द वोल्टेज और electromotive force EMF produced by any cell, any metal, when it is connected to standard hydrogen electrode, right? A voltage produced by test metal or test electrode when it is connected to standard hydrogen electrode. मामा ने आंसर किया voltage observed when a test metal, या शाबाश, connected to, perfect answer मामा। Voltage, observing voltage using a test electrode and hydrogen electrode, शाबाश अजीज, राइट जी। Standard electrode potential voltage measured using test method. ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। कह रहे the following cell was set up between copper electrode and an unknown metal electrode M2. The electrode was found plus 0.76। दूसरा मेटल बताया नहीं है, एक बता दिया कॉपर है, ठीक है। अब कहता है
use the data booklet to calculate standard electrode potential of data booklet and calculator. अच्छा सर, m तो एक वेरिएबल है, तो m का तो कुछ होगा ही नहीं. मैं ये बात जानता हूं कि मेरे पास एक अदद फॉर्मूला मौजूद है. या सवाल सामने रखें. मेरे पास फॉर्मूला है E नॉट सेल LHS, राइट. मेरे पास फॉर्मूला क्या है? लेफ्ट हैंड साइड, राइट हैंड साइड. M मेटल कहाँ लगा हुआ है? लेफ्ट हैंड साइड पे. तो फॉर्मूला क्या, या मैं इसको यूँ लिख लेता हूँ, E सेल इज इक्वल टू E रेड माइनस E ऑक्स. लेकिन ये सवाल E रेड माइनस E ऑक्स से नहीं हो सकता, क्योंकि दूसरे मेटल का नेचर तुम्हारे पास अवेलेबल नहीं है. तो तुम्हें ऊपर वाला फॉर्मूला को ही फॉलो करना पड़ेगा. तुम्हें राइट हैंड साइड की वैल्यू चाहिए, राइट. फॉर्मूला को डिवाइस करते हैं अपने हिसाब से. राइट हैंड साइड, सॉरी लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू, इसको इस तरफ ले आते हैं, इसको इधर रहने देते हैं, ये नेगेटिव से पॉजिटिव भी हो जाएगा. तो क्या हो जाएगा? ई राइट हैंड साइड माइनस ई सेल. तो मेरे पास राइट हैंड साइड पे कौन मौजूद है? कॉपर. अब कहते हैं डेटा बुकलेट देखो, कॉपर की इक्वेशन ये है, कॉपर 2 प्लस की. इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल कितना है? प्लस 0.34. ये प्लेस कर देते हैं, प्लस 0.34. ठीक है जी. राइट हैंड साइड की वैल्यू आ गई, माइनस ओवरऑल सेल की वैल्यू कितनी है? 0.76 बता रहा है सवाल में. तो व्हाट इज द वैल्यू ऑफ दिस मेटल M? माइनस करो जरा कैलकुलेटर से. 0.36 माइनस 0.76, 34 माइनस 0.76. जी यूसुफ जागा कि नहीं? माइनस 0.42. शाबाश सर इसरार. मैं जाग रहा हूँ, मेरे पीछे जनरेटर चल रहा है तो बहुत शोर आएगा. मुझे लग रहा है पंखा चल रहा है और सो रहा है. ओके, तो ये मेरे पास इसका ई सेल वैल्यू आ गया. अब जरा देखते हैं दूसरा पार्ट. ई सेल वैल्यू मैंने कैलकुलेट किया. ड्रॉ an arrow over voltmeter symbol above the diagram. Show the direction of flow of electron. इलेक्ट्रॉन कहाँ से कहाँ तक फ्लो करेंगे? M से कॉपर की तरफ, नेगेटिव वाले से पॉजिटिव वाले की तरफ. तो आप यूं करके एरो बना सकते हैं. चलिए, predict the outcome of the following situation. Describe what you might see and write ionic equation for this. अब यहाँ पे ionic equation जो मैंने आपको इतने दिनों से सिखा रहा था ना, वो आपको अब अप्लाई करनी है. कितने मार्क की है? 1 मार्क की. पहले तो ये देखो ऑब्जर्व क्या हो रहा है. तुम्हारे पास, तुम्हें M का तो कुछ पता ही नहीं है कि M है क्या, लेकिन तुम्हें कॉपर का तो पता है ना. तुम्हारे पास एक सेल में M है, दूसरे सेल में कॉपर है, राइट, विद इट्स एक्वस सॉल्यूशन. तो कॉपर क्या कर रहा है? इलेक्ट्रॉन अगर M से कॉपर की तरफ जा रहे हैं तो कॉपर 2+ आयन इलेक्ट्रॉन्स को एब्जॉर्ब करके कॉपर में कन्वर्ट हो रहा है. ये आयंस कहाँ है सॉल्यूशन में? किस कलर के हैं? ब्लू. अगर इलेक्ट्रॉन गेन कर लेंगे, दिस बिकम्स एंड दिस डिपॉजिट होगा इलेक्ट्रोड. मैं ऑब्जर्व क्या करूंगा? अगर कॉपर आयन सॉल्यूशन से कम होंगे
intensity of blue color should decrease and pink solid deposits over electrode. Is that thing clear to everyone? Please मुझे बताना, और जो सवाल हो please freely पूछो. सर एक दफ़ा कैलकुलेशन के बाद रिपीट कर देंगे. कौन बात कर रहा है? सर मैं अमामा. एक मिनट. अमामा कैलकुलेशन, ये वाली बात तो मैंने, ये वाली तुम्हारी समझ में आ गई? यहाँ तक पहुँच गए थे हम? जी सर ये आ गई. अब जरा फ्रेश पेज पे चलो. मेरे पास सेल M इसने कहाँ बनाया? लेफ्ट हैंड साइड पे. सेल कॉपर इसने कहाँ बनाया? राइट हैंड साइड पे. तो मुझे वैसे ही सोच लेना चाहिए कि एग्जामिनर चाहता क्या है. जो सेल राइट हैंड साइड पे होता है उसमें क्या होती है? रिडक्शन होती है, राइट. इलेक्ट्रॉन का वैसे ही फ्लो मुझे पता चल चुका है, मैं पहले ही मार्क कर चुका हूँ कि इसका पोटेंशियल -0.42 था, इसका पोटेंशियल 0.34 था. यही था बेटा? यस सर. ना दोनों के मेरे पास पोटेंशियल है. मैंने वैसे ही जजमेंट कर ली कि इलेक्ट्रॉन्स आर ट्रेवलिंग फ्रॉम दिस इलेक्ट्रोड टू दैट इलेक्ट्रोड. दैट मींस इलेक्ट्रॉन्स आर कमिंग इनटू दिस सेल. तो यहाँ कौन से आयंस मौजूद हैं सॉल्यूशन में? कॉपर आयंस. कॉपर आयन जब देख रहे हैं कि यहाँ इलेक्ट्रॉन अवेलेबल है, सो व्हाई नॉट टू गेन इट. इसे गेन कर लेगा और किस में कन्वर्ट हो जाएगा? कॉपर सॉलिड में, और डिपॉजिट होना शुरू हो जाएगा प्लेट के ऊपर, राइट. एग्जामिनर देखो सवाल क्या कह रहा है, व्हाट विल यू ऑब्जर्व. तुम्हारी ऑब्जर्वेशन क्या है? तुमने बताया कॉपर आयन वाज रिस्पॉन्सिबल फॉर ब्लू कलर इन द सेल. अगर कॉपर आयन सोल्यूशन से चले जाएं और इलेक्ट्रोड पे डिपॉजिट हो जाएं तो क्या इंटेंसिटी ऑफ ब्लू कलर में फर्क आना शुरू हो जाएगा? यस. मैं यहां लिख सकता हूं ब्लू कलर ऑफ सॉल्यूशन फेड्स टू कलरलेस, राइट. ये फेड होना शुरू हो जाएगा और इलेक्ट्रोड पे कौन डिपॉजिट होगा? पिंक मेटल डिपॉजिट्स ऑन द इलेक्ट्रोड. ठीक है बेटा? मामा जी सर थैंक यू. जी सर. अच्छा अब जरा एक कहानी, ऐना बाजी ने एक बड़ा सा सवाल लिख के दिया है, लेट मी रीड इट फॉर यू. हमें सर क्या हमने जैसी इक्वेशन पहले की थी या हम उसी तरह से नहीं कर सकते इंस्टेड ऑफ गिविंग फर्दर इंफॉर्मेशन, और डू वी हैव टू टेल अबाउट द चेंजेस? देखो बेटा सेल में क्या हुआ तुम्हें पता चल गया है ना कि लेफ्ट हैंड साइड पे सेल कौन सा है? लेफ्ट हैंड साइड पे वो होता है जो ऑक्सीडाइज हो रहा है. मुझे पता चल चुका है कि M ऑक्सीडाइज होके M2+ के अंदर कन्वर्ट हो रहा है, राइट. और क्या कर रहा है? इमिट कर रहा है 2 इलेक्ट्रॉन. यानी M की डेटा बुकलेट की इक्वेशन क्या होगी? ये होगी. लेकिन मुझे पता है कि ये ऑक्सीडाइज हो रहा है, तो आई विल यूज दिस इक्वेशन इन अ फ्लिप्ड वे. ठीक है, ये आगे मेरे पास इक्वेशन. कॉपर पॉजिटिव है या लेस नेगेटिव है, इसकी इक्वेशन ऐसी रहेगी. ये रिडक्शन सेल है. ओवरऑल इक्वेशन क्या बनेगी? MCU2+ 2E M2+ 2E कॉपर. आई बात समझ में? है ना? लेकिन सर हमें कैसे पता कि M जो है वो 2 इलेक्ट्रॉन्स दे रहा है? तो सवाल पढ़ो ना बेटा, क्वेश्चन तो देखो. M और M2+ के दरमियान का सेल है ना. पहले मैं अभी देख लूं वही है कि नहीं. हाँ 2+ है, शुक्र. ठीक है जैनब? जी सर. अच्छा एना, इज दिस थिंग क्लियर? बाकी सब लोग भी रिस्पॉन्ड करें इस पे चैट बॉक्स में आके.
एवरीवन, इज दिस थिंग क्लियर? सबसे पूछ रहा हूं मैं, एक एक इंडिविजुअल। सबसे पूछो, 5 लोग जवाब दे रहे होते हैं, बाकी सो रहे होते हैं। उजैर, उजैर सो गया। अच्छा, ट्वाइस। मुशबार अच्छा, मुशबार का भी आ गया। ओके, हसन, इज दिस थिंग क्लियर? अली एहसन, अली एहसन, तुमने तो काफ़ी दिन तक क्लास छोड़ी, अब तुम कल 2:30 बजे मुझसे मुलाकात करोगे। जूम पे सेशन रखेंगे हम इंशाल्लाह। सर शुएब को इन्फॉर्म कर दूंगा, ही विल जनरेट अ लिंक, ठीक है? और अब मिस नहीं करना है कोई भी क्लास है भाई। कोई मुनीब को और समीत को भी इन्फॉर्म कर दे, ठीक है? और फातिमा मुजाहिद को भी। चलिए नेक्स्ट पार्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट पार्ट में कह रहे प्रिडिक्ट द आउटकम of the following situation describe। अच्छा, ये तो हो गया। You might see and write ionic equation। पहले तो इसने कहा कि सेल बना लेते हैं, यानी जो शुरू में एग्जांपल में इसने पूरा सेल बनाया, पूरा जहेज लगा के इसका सजा दिया ऐसे, ठीक है? कह रहे कि ऐसा भी तो हो सकता है कि मैं डायरेक्टली एम का रॉड कॉपर टू सल्फेट के एक्वा सॉल्यूशन में रख दूं, तब भी यही होगा। मतलब ये सेल तो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल को जनरेट कैलकुलेट करने के लिए। अब फर्ज करो एम की पोटेंशियल -0.42 है और कॉपर का +0.34, तो एम कैन डिस्प्लेस आउट कॉपर, जिसका पोटेंशियल नेगेटिव होगा, राइट? वो खुद से क्या हो सकता है? ऑक्सीडाइज हो सकता है ना। और जो ऑक्सीडाइज होता है वो बेहतर रेड्यूसिंग एजेंट होता है। तो एम ने अगर कॉपर को डिस्प्लेस आउट कर दिया है, तो एम क्या कहलाएगा? रेड्यूसिंग एजेंट इस रिएक्शन में। और कॉपर क्या कहलाएगा? ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। मैंने रॉड को जैसे ही प्लेस किया एक्वा सॉल्यूशन ऑफ कॉपर सल्फेट के अंदर, एम सॉल्यूशन का हिस्सा बनने लगा, कॉपर डिपॉजिट होने लगा। ऑब्जर्वेशन वही होगी, ब्लू कलर फेड्स टू कलरलेस। वहां पे पहले जब हमने ये ब्लू सिर्फ एक सेल में बात की थी, यहाँ पे ओवरऑल है ही एक भी का ब्लू कलर फेड्स टू कलरलेस, ठीक है? ये कलरलेस होता चला जाएगा। एक वक्त आएगा जब तक सारा कॉपर डिपॉजिट ना हो जाए। शुरू में ये रिएक्शन बहुत तेज होता है, ग्रेजुअली जैसे जैसे फिल्म ऑफ कॉपर, अब देखो ये रहा, फिल्म जमा होती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, बढ़ती जा रही है, थिक होती जा रही है, होती जा रही है, होती जा रही है। ग्रेजुअली रिएक्शन का रेट स्लो होता चला जाएगा। चलिए इसका दूसरा पार्ट। अच्छा, अब ये अगर दूसरी बात करो, अब यहाँ पे एक चीज सीखने के लिए है। इसके नेक्स्ट पार्ट में एग्जामिनर कहता है कि बताओ अगर मैं इसी मेटल एम को डाइल्यूट H2SO4 में डालता, मेटल एम, और ये मेटल कॉपर इन डाइल्यूट H2SO4 में
मुझे क्या ऑब्जर्वेशन नजर आती जब मैं इसमें कॉपर प्लेस करता? ये जूनियर साइंस का सवाल पूछ रहा। कॉपर मेटल जैसे ही एसिड में, डाइल्यूट एसिड में प्लेस किया जाएगा तो क्या होगा? शाबाश। कंजा, व्हाट डू यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन? ओके, नहीं ऐसा नहीं है। कोई और बताए मुझे। हसन तुम बताओ। हसन, आर यू अलाइव? आर यू अवेक? ठीक है असरा, तुम्हारा फीडबैक भी मैंने ले लिया, शहरियार का भी ले लिया। नहीं ऐसा नहीं है असरा, याद रखो। शाबाश अजीज। कॉपर रिएक्टिविटी सीरीज में हाइड्रोजन से नीचे था, याद है तुम्हें? तो जो चीजें हाइड्रोजन से नीचे होती हैं, क्या वो कॉपर के साथ रिएक्ट कर सकती हैं? सॉरी, हाइड्रोजन से नीचे होती हैं, वो एसिड के साथ रिएक्ट कर सकती हैं? नहीं कर सकती। कॉपर, सिल्वर, गोल्ड, तुम्हें याद है अपने ओ लेवल्स में ये इस किस्म की ये रिएक्टिविटी सीरीज किस बेसिस के ऊपर है? इस इलेक्ट्रोड पोटेंशियल की बेसिस पर। 0.00 और ये कितना है? 0.80, 0.82। ये रिएक्टिविटी सीरीज इस पोटेंशियल की बेसिस। तो अगर इसका इलेक्ट्रोड पोटेंशियल पॉजिटिव है या हाइड्रोजन से नीचे है तो देयर विल बी नो रिएक्शन। इसका कितना था? -0.42। इसका मतलब दिस मस्ट बी मच अबव देन हाइड्रोजन। सो दिस विल, metal M will liberate hydrogen gas, but copper will not. No reaction. Please make your notes regarding this. ये छोटी छोटी बातें हैं। Is that clear to everyone? Please answer me in the chat box. सब लोग, सब each and every child, ये छोटे छोटे questions, मैं नहीं चाहता तुम्हारा एक एक मार्क भी जाया हो, एक एक मार्क हासिल करो तुम लोग। अब A2 ही सारा ग्रेड डिसाइडिंग है भाई, मैं भी नहीं छोड़ूंगा, मुझे भी क्लास में सारे स्टार निकालने हैं। बात क्लियरली समझ में आई तुम्हारे? मैग्नीशियम को देखो, मैग्नीशियम को एसिड में डालते थे, क्या होता था? एफेवेसेंस। क्यों? -2.38, मच अबव हाइड्रोजन। जिंक को डालते हैं, एफेवेसेंस, वाई? -0.77। सिल्वर को डाल रहा हूं, नो एफेवेसेंस, नो रिएक्शन। व्हाई नॉट? पोटेंशियल +0.8, राइट? बेटा ओके, शाबाश इसरा, ये है क्वेश्चन, इसीलिए तो मैं कह रहा हूं तुम A* वाली बच्ची हो। इसरा पूछती है कि व्हाट इफ इट इज कॉन्सेंट्रेटेड सल्फ्यूरिक एसिड। इसरा तुम सिर्फ यही कह देती कि व्हाट इफ H2SO4 aqueous dilute is heated। अगर ये हीटेड होता, जब हीट मिलती है एंट्रोपिकली इसकी फिजिबिलिटी बढ़ जाती है, जो कि अभी नहीं थी। हीटेड स्टेट के अंदर नहीं बेटा, तब एफएफएसएस नहीं आएंगे ज़ैनब,
हाँ आ जाएंगे, सही है, ठीक है, लेकिन वो एफर्वेसेंस किसके होंगे? वो एफर्वेसेंस होंगे किसके? वो एफर्वेसेंस होंगे, हम आमतौर पे मान लेते हैं एफर्वेसेंस हाइड्रोजन गैस। जब ये हीट हो जाता है ना, तो सल्फ्यूरिक एसिड इज नॉट बिहेविंग लाइक एन एसिड। तभी क्या बनाता है? कॉपर सल्फेट बनाएगा, सल्फर डाइऑक्साइड बनाएगा, वाटर बनाएगा। सल्फ्यूरिक एसिड इस रिएक्शन में एसिड के तौर पे एक्ट नहीं कर रहा, बल्कि ऑक्सीडाइजिंग एजेंट के तौर पे बात है। खैर ये तो पिछले साल की बात, मतलब ओ लेवल्स की बातें हैं, लेकिन ये कि तुमने याद नहीं रखी हुई। अगर कॉपर सॉरी सल्फ्यूरिक एसिड को हीट करके कॉपर के साथ इस्तेमाल करोगे तब रिएक्शन होगा। कोल्ड स्टेट में रिएक्शन नहीं होगा। कोल्ड स्टेट में इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का जो डिफरेंस है वो पॉसिबिलिटी नहीं बना है। जबकि इस वक्त ये एंट्रोपिकली फीजिबल हो गया है, तो इसीलिए अब ये एसिड के तौर पे एक्टिंग कर रहा, यानी हाइड्रोजन गैस को रिलीज नहीं करेगा, लेकिन हाँ एक गैस रिलीज करेगा विच इज सल्फर डाइऑक्साइड। जैनब ने तो तुक्का मारा था, है ना जैनब? जैनब बताओ, ये तुक्का ही था ना तुम्हारा? क्या एफर्वेसेंस बनेंगे? हाँ नहीं सर, पता था तुम्हें हाइड्रोजन गैस बनेगी। हाइड्रोजन तो बनी ही नहीं इसके अंदर, जो बना सल्फर डाइऑक्साइड। तो ये एक सवाल था। एक सवाल और मैं तुम्हारे साथ डिस्कस करना चाहता हूँ ताकि थोड़ा सा और कॉन्सेप्ट हमारे क्लियर। पाँच मिनट में ये देखो दूसरा क्वेश्चन। रीड करो सब लोग। अब इसके आंसर में तुम लोग सुनूंगा। पहले वर्ड में शायद मोल लगा दिया इसमें। Can I calculate the number of silver ions contained in grain of silver bromide of mass this much? मोल्स निकालो जरा इसके, सॉरी आयंस पार्टिकल्स निकालो। पहले मोल्स निकालना फिर बाद में पार्टिकल निकालना। जी किसी ने किया सॉल्व? जी कितने आते आयंस कितने आते हैं इसके अंदर?
पहले तो MR निकाल लो। ब्रोमीन का मास 80 होता है शायद, सिल्वर का 108 होता है, 180 हो जाएगा, सॉरी 188 हो जाएगा। मोल्स निकालो, डिवाइड कर दो 188 को 2.5 टाइम्स 10 पावर माइनस 12, तुम्हारे पास मोल्स आ जाएंगे। अभी इन मोल्स को 6.10 10 पावर माइनस 3 सॉरी 23 से मल्टीप्लाई कर देना, तो तुम्हारे पास आयंस आ जाएगा। वर्किंग भेजो फॉरन मुझे व्हाट्सएप। कितना आया उजैर का आंसर? 8 टाइम्स 10 पावर माइनस 9, 10 पावर 9 नॉट माइनस, सही, ठीक है। दूसरे पार्ट पे जाके लेबल करो इसे। तो हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड है, तो ए क्या होगा? प्लैटिनम। बी क्या होगा? बी होगा H प्लस आयन एक्वस सोल्यूशन 1 मोल पर डीएम क्यूब। डी क्या होना चाहिए? सिल्वर। और कह रहा है सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन x मोल पर डीएम क्यूब होनी चाहिए। Predict how the potential of the right hand side electrode vary if the concentration of silver might decrease। अब सिल्वर की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करोगे ओवरऑल सेल पोटेंशियल कितना आ रहा है? सिल्वर आयन की कॉन्सेंट्रेशन डिक्रीज करते हैं तो पोटेंशियल इस तरफ आएगा, emit more electron, it becomes more negative, isn't it? It becomes, शाबाश उजैर, बस एक उजैर ही आंसर कर रहा है, बाकी सब क्या कर रहे हैं? अजीज ने किया है। बिकम्स मोर नेगेटिव। लास्ट वाला पार्ट जो है वो शायद KSP का है, तो KSP तो अभी हमने पढ़ा नहीं, बट एनीवेज यहाँ पे बात को रोकते हैं। आई होप आप अपने अपने लेक्चर्स ले सकते हैं प्रीवियस क्लासेस के। कल मैं 2:30 बजे आप लोगों के साथ एक सेशन करूं 2 घंटे का तकरीबन, जिसमें जितना ज़्यादा कवरेज हो सके, जिन बच्चों ने एब्सेंट जो ज़्यादा हुए हैं उनके साथ, और जो वैसे भी आना चाहे तो प्लीज़ मैं सर शुएब से बात करूंगा कि वो मेरे लिए लिंक लाइव कर दें। फ्राइडे 2:30 to 4:30 एक्स्ट्रा क्लास फॉर एब्सेंटीज़। प्लीज़ जैनब, अमामा, कंजा, आप लोग दूसरे बच्चों को इन्फॉर्म कर दीजिएगा जो आज भी एब्सेंट हैं, ग्रुप पे डाल दीजिएगा। और अगर आपसे कांटेक्ट में है अज़ीज़, हसन, आप लोग भी दूसरे बच्चों से कांटेक्ट में अगर हैं तो उनको बता दीजिएगा कि क्लास होगी 2 आवर्स की, जिसमें इलेक्ट्रोड पोटेंशियल का रिकैप किया जाए। राइट जी, थैंक यू वेरी मच, विल सी यू होपफुली बाय मंडे। हैप्पी इंडिपेंडेंस डे। अल्लाह।